चलिए नमस्कार, आज का वीडियो शुरू करते हैं और यह है वीडियो क्रमांक 15। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने स्टाफ को रोल एंड परमिशन को असाइन करेंगे। किस तरह से हम अपने स्टाफ को रोल एंड परमिशन असाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन पैनल पे जाकर, और यहाँ पर विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपने ब्रांच को, जिस ब्रांच पे हम ये सेटिंग करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ जाएंगे तो ब्रांच को यहाँ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आ जाएंगे रोल एंड परमिशन, क्योंकि रोल और परमिशन जो है वो सामान्यतः किस चीज़ के लिए है कि वो स्कूल के लिए भी है और ब्रांचेस के लिए भी है। एक से अधिक ब्रांचेस हैं उन सब के लिए, क्योंकि एडमिन तो सबका एक है, इसलिए रोल एंड परमिशन का ऑप्शन अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है। तो जैसे हम राइट साइड में एडमिन है, एडमिन पे नीचे जाकर रोल एंड परमिशंस आप देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा और जिस डैशबोर्ड में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला है आपका मैनेज यूजर्स और दूसरा है रोल एंड परमिशंस। मैनेज यूजर्स एंड रोल एंड परमिशन। तो जो मैनेज यूजर्स है यहाँ पर अपने पूरे स्टाफ की लिस्ट दिखेगी, जितने स्टाफ आपके विद्यालय में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे स्टूडेंट जो सारे स्टाफ है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर क्या क्या है, पहला आपका सीरियल नंबर है, यदि आपने इमेज अपलोड करी होती है तो इमेज दिखाई देगा, स्टाफ का नाम दिखेगा, ब्रांच का नाम दिखेगा। अगर एक से अधिक ब्रांचेस हैं तो अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग स्टाफ होगा, तो पूरी लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर स्टाफ की आईडी लिखी होगी, जो आईडी आपने डाल रखी है वो आईडी यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर जो है उसकी मेल आईडी दिखेगी और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दिखेगा और यहाँ पर एक एक्शन का बटन दिखेगा, यानी ये लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद जाएंगे तो हम जाएंगे रोल के बाद रोल्स परमिशंस में। अब रोल परमिशंस में यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो रोल्स पहले से क्रिएटेड दिख रहे हैं, ये मैंने किए थे टेस्टिंग के लिए। फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम जो भी सीखते हैं वो शून्य से सीखते हैं। तो मैंने पहली चीज़ बताई कि जितने भी स्टाफ होगा उनकी लिस्ट आपको दिखेगी, और यहाँ पर रोल एंड परमिशन पर जाएंगे तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी रोल को क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लस पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूजर का रोल लिखेंगे कि रोल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं उनको अकाउंटेंट का रोल देना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अकाउंटेंट। यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर दो प्रकार की परमिशन आपके पास है, एक स्कूल की परमिशन और दूसरी ब्रांच की परमिशन। अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच के लिए काम करता है तो उसके लिए केवल ब्रांच की परमिशन जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दोनों ब्रांचों के लिए काम करता है तो उसके लिए स्कूल की प्रोफाइल से भी जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्कूल की प्रोफाइल में उसको क्या क्या देना है। तो स्कूल की प्रोफाइल क्या क्या है, जैसे स्कूल की प्रोफाइल जो अपडेट करने के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया था। रोल मैनेज करना, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये रोल मैनेज करने की परमिशन है। अपॉइंटमेंट करना का है कि ब्रांच से संबंधित है, फीस कलेक्शन का है, कैश का है, बैंक का है, न्यू एडमिशन का है, फीस डिटेल का है, स्टाफ अटेंडेंस का है, स्टाफ अटेंडेंस का है, ये या फिर न्यू स्टूडेंट का है। तो ये जितने भी रोल हैं ये सभी रोल किसके हैं, स्कूल्स के। तो जब भी किसी भी रोल को असाइन करना होता है तो उसमें पहला ऑप्शन है लिस्ट का, उस लिस्ट के ऑप्शन को क्लिक करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको देने वाला हूँ फीस कलेक्शन का, तो फीस कलेक्शन का दे सकते हैं, कैश का दे सकते हैं, बैंक का दे सकते हैं, नए एडमिशन का दे सकते हैं, फीस की डिटेल का दे सकते हैं, स्टाफ की अटेंडेंस का भी दे सकते हैं क्योंकि सैलरी वगैरह बना ही रहेगी, क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस का भी दे सकते हैं और स्टूडेंट की नए स्टूडेंट की डिटेल भी दे सकते हैं। तो इतनी परमिशन हमें स्कूल में देना है। अब ब्रांच में कौन कौन सी परमिशन देना है, तो यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो ब्रांच की पूरी परमिशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या परमिशन देना, क्या क्या परमिशन नहीं देना, ये डिपेंड करता है एडमिन पर, यानी प्राचार्य खुद डिसाइड करे कि उनको किस चीज़ का परमिशन देना है, किस चीज़ का परमिशन नहीं देना है। तो सामान्यतः मेरी सलाह ये है कि जो भी एडमिन है उन्हें किसी भी स्टाफ को कोई भी चीज़ डिलीट करने की परमिशन नहीं देना चाहिए, यानी डिलीट करने के लिए केवल जो एडमिन का आईडी है उससे होना चाहिए। ये मेरी सलाह है, बाकी करना आपको है। तो यहाँ पर ग्रुप मास्टर हमारे पास है, अलग अलग प्रकार के मास्टर्स हैं, उन मास्टर को क्रिएट करने की परमिशन देना है, एडिट की परमिशन देना है, व्यू की परमिशन देना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको अनसेलेक्ट करेंगे। लेजर मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन दे सकते हैं, एडिट करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं, देखने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन चूंकि अकाउंटेंट का काम ही है तो ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन दे सकते हैं, डे बुक का भी दे सकते हैं, टैली सिंक्रोनाइजेशन का देना है तो दे सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिए। फिर स्टाफ मास्टर, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या क्या परमिशन देना है, मिसलेनियस मास्टर देना है, डिस्काउंट मास्टर देना है। पर यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि हमें डिलीट करने का ऑप्शन ये है, प्रिंट करने का ऑप्शन ये है। आप ट्रांजेक्शन प्रिंट करने की परमिशन देंगे तो यहाँ पर टिक करना पड़ेगा।
तो ये आपके समझने का विषय है, ये आपके सोचने का विषय है, ये आपको डिसाइड करने का विषय है। आप खाली समय में बैठिए, एक एक चीज़ को समझिए, अपने ऑपरेटर के साथ, अपने अकाउंटेंट के साथ, उनको जो जो परमिशन आप असाइन करते हैं, करना चाहते हैं, वो सारी परमिशन आपको यहाँ पर असाइन करने की परमिशन देनी है। स्टूडेंट मास्टर है, एडमिशन से संबंधित चीज़ें हैं, फीस बिल से संबंधित चीज़ें हैं, ये सभी अकाउंटेंट के काम हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके उनको परमिशन देंगे। फीस रिसिप्ट का है तो हम डिलीट करने की परमिशन नहीं देंगे, लेकिन प्रिंट करने की परमिशन देंगे। फीस रिटर्न करने का है तो फीस रिटर्न करने का भी हम परमिशन दे सकते हैं, उसको नहीं भी दे सकते हैं। फीस एडजस्टमेंट का देना है, प्रमोशन का है, टीसी का है, एलएमएस का है, जो जो भी परमिशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये परमिशन जो भी आप देना चाहें, सिलेक्ट करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। और इतना करने के बाद जैसे हम नीचे जाकर क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रोल और परमिशन में एक नया रोल जो है वो क्रिएट हो गया है, और वो है अकाउंटेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास, यदि आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, आपको ध्यान में आया कि नहीं, अकाउंटेंट को ये रोल और दे देना चाहिए। कौन सा देना चाहिए? तो स्टूडेंट मास्टर का रोल देना चाहिए। ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर उसको अपडेट कर दिया। या गलती से कोई रोल दे दिया था, आप चाहते हैं वो रोल नहीं देना है, तो आप वहाँ जाकर एडिट करके उसको हटा सकते हैं। या आप चाहते हैं कि नहीं, अकाउंटेंट अब चला गया, अब अकाउंटेंट है ही नहीं है, तो उसके रोल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जो रोल है वो एक से अधिक स्टाफ को हम दे सकते हैं। हमारे विद्यालय में 4 अकाउंटेंट हैं, तो चारों को ये रोल असाइन कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटर हमारे पास एक से अधिक है, तो दोनों को अलॉट कर सकते हैं। टीचर्स हमारे पास है, तो टीचर्स के रोल सभी को अलॉट कर सकते हैं। तो इस तरह से रोल एक ही क्रिएट करना है, लेकिन वो असाइन किसी को भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोल और क्रिएट करते हैं। अभी अकाउंटेंट का हो गया है, अब मैं यहाँ पर किसी टीचर का रोल अपॉइंट करने जा रहा हूँ। तो टीचर्स के रोल के लिए हमें पास केवल टीचर्स लिखेंगे। अब टीचर्स के लिए रोल परमिशन में क्या क्या है, तो भैया ना उससे स्कूल प्रोफाइल से मतलब है, ना रोल मैनेज करने से मतलब है, ना ब्रांच से, ना फीस कलेक्शन से, यानी इस तरह की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, केवल स्टाफ की अटेंडेंस, स्टूडेंट के अटेंडेंस से मतलब है। नए स्टूडेंट कौन है, वो नया एडमिशन कौन है, ये, इसके अलावा और किसी को कोई भी रोल से मतलब नहीं है। अब ब्रांच की प्रोफाइल में जाएंगे तो ना तो ग्रुप मास्टर, ना तो लेजर, ना तो ट्रांजेक्शन, ना तो डे, ना टैली, ना स्टाफ मास्टर, ना मिसलेनियस, डिस्काउंट, फीस स्ट्रक्चर। हाँ, फीस स्ट्रक्चर आप चाहते हैं वो देख सके तो आप देखने का अनुमति उसको दे सकते हैं। लोकेशन यदि आप चाहें तो दे सकते हैं, तो दे दीजिए। क्लास मास्टर, स्टूडेंट मास्टर में यदि आप चाहते हैं कि भाई वो क्लास टीचर है, उनको ये सारी चीज़ें परमिशन देनी है, तो आप दे सकते हैं। एडमिशन है, फीस बिल है, फीस रिसिप्ट, रिटर्न, एडजस्टमेंट, प्रमोशन, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपके टीचर्स का। टीसी का कोई लेना, एलएमएस का पूरा पोर्शन है, तो एलएमएस को हम दे सकते हैं, सिवाय डिलीट करने के। तो डिलीट करने का ऑप्शन ये है, इसलिए डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। बस मास्टर से उनका कोई लेना देना नहीं, स्टॉपेज से कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट अलॉटमेंट से कोई मतलब नहीं है। रूट, अपॉइंटमेंट, इवेंट, सर्वे, व्रत, एक्टिविटी, यदि आपको लगता है कोई रोल देना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो इस समय आपके पास 2 रोल क्रिएट हो गए हैं। कौन कौन से? एक आपका अकाउंटेंट का, दूसरा टीचर का। इसी तरह आपको ऑपरेटर का कोई रोल क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। अब ऑपरेटर को कौन कौन से रोल देना है तो सिलेक्ट करना है। स्कूल की प्रोफाइल, चूंकि ऑपरेटर है तो स्कूल की प्रोफाइल को वो देख भी सकता है, एडिट भी कर सकता है। रोल मैनेज करने के लिए आपने बोल दिया तो वो भी कर सकता है। अपॉइंटमेंट की बात अगर हम करेंगे तो वो भी कर सकता है। ब्रांच की प्रोफाइल को यदि मैनेज करने की बात करेंगे तो वो भी कर सकता है। यानी जितने भी रोल आप यहाँ पर देना चाहें, असाइन करना चाहें, वो सारे रोल दे सकते हैं। सिर्फ आपसे सलाह सिर्फ इतनी सी है कि कोशिश करें कि डिलीट करने की परमिशन किसी को भी ना दें। ठीक है, आपको कोई भी मास्टर की परमिशन देना है वो आप दे सकते हो। अकाउंटिंग का परमिशन नहीं देना है उसको तो आप मत दीजिए अकाउंटिंग की परमिशन। बस मास्टर की परमिशन दे सकते हैं। टीसी की परमिशन, प्रमोशन की परमिशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। यानी जो जो रोल आप असाइन करेंगे वो सारे रोल यहाँ पर दिए जाएंगे। इवेंट की और सर्वे फॉर्म की, व्रत की, ये सारी एक्टिविटीज़ वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके इसके रोल्स को असाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, ये सारी चीज़ें आपको समझना है, समझ के किसको कौन सा रोल असाइन करना है वो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हमने 3 प्रकार के रोल्स को क्रिएट कर लिया है। अब इन रोल्स को किसी को असाइन कैसे करना है तो कैसे करेंगे, तो अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, मैनेज रोल्स पे जाएंगे। अब ये सारे स्टाफ का रोल यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको आप कोई परमिशन देना चाहते हैं, कोई रोल देना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सुरेश सोनी है। ठीक है, आप सुरेश सोनी जी को मुझे कोई रोल देना, फॉर एग्जांपल उनको देना है अकाउंटेंट का। तो हम यहाँ राइट साइड में ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रांचेज हैं आपकी,
जो ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस हैं, वो दोनों ब्रांचेस आपको यहाँ दिखाई देंगी। आपको पहली ब्रांच में क्या रोल देना है, मान लेते हैं पहली ब्रांच में हमने टीचर्स का रोल देंगे और दूसरी ब्रांच में हमने ऑपरेटर का रोल देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। या सिर्फ एक ही ब्रांच में देना है तो पहले में नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, दूसरे में ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे और तीसरे में जाके सेव करेंगे। तो जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके पास एक मेल जाएगा, उस मेल में उनका आईडी, उनका पासवर्ड जाएगा और उस आईडी पासवर्ड से जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको केवल उतने ही रोल दिखाई देंगे जितने रोल हमने उन्हें असाइन किया है। क्लियर है? तो इस तरह से किसी भी टीचर्स का, एक और बता देते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनको ऑपरेटर बनाना है, टीचर्स बनाना है, जो भी बनाना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो उनको वो रोल असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी स्टाफ हैं उनको हम अलग अलग रोल दे सकते हैं, उनके रोल्स की परमिशंस को हम सेट कर सकते हैं और अगर इस तरह से करेंगे तो वो सभी अपने इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड से काम कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है किस तरह से रोल और परमिशन को असाइन करना है किसी भी स्टाफ को और किस तरह से वो लॉगिन करके अपने सारे काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे और सीखेंगे कुछ नया। थैंक यू।